आराम से आराम से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 8 अगस्त और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास। और दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा बेर का जो पेड़ था उसकी क्या हालत है, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों ये हालत के पीछे क्या वजह है, कैसे हुआ ये सब कुछ, ये मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले आपको अपनी दिनचर्या शेयर करूं कि कल क्या हुआ और आज क्या हुआ। ये आज का दिन और कल का दिन काफ़ी व्यस्ततापूर्ण था, भरा हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बुरा था दोस्तों, अच्छा नहीं है। अभी 2 दिन से मेरे दिन सही नहीं चल रहे, दिक्कतें आ ही रही हैं कुछ ना कुछ, तो वो सब बताऊंगा आपको। उससे पहले अभी फ़िलहाल दोस्तों बारिश हो रही है हल्की हल्की और बूंदाबांदी हो रही है। जो तेज़ बारिश का दौर था वो ख़त्म हो चुका है। अभी फ़िलहाल तो 4-5 दिन से बूंदाबांदी होती है, तेज़ बारिश नहीं हो रही है। और यही पानी फसलों के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। ज़मीन का वाटर लेवल भी यही पानी बढ़ाता है। तेज़ बहता है तो बारिश होती है तो सारा बह के नालों के साथ चला जाता है, लेकिन ये जो पानी होता है यही ज़मीन सोखती है और ये पानी बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी इसी तरह से बारिश हो रही है और गायों को मैं खोल नहीं रहा हूँ। कल भी मैंने गायों को खोला नहीं था, कल भी मेरी गाय बंधी हुई थी, क्योंकि बारिश में जब ऐसी बारिश होती है पूरे दिन भीगना, उसके बाद मक्खियाँ मच्छर बहुत काटते हैं। जैसे अभी बारिश रुकेगी, धूप निकलेगी, फिर मक्खियाँ मच्छर होंगे, गायों को परेशान करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बंधी रहे, बंधी खाती रहे। कम से कम इस बारिश से, बेचैनी से, परेशान होने से अच्छा है अंदर सुख से तो है कम से कम। तो इसलिए मैंने इनको खोला नहीं है। और आज सुबह 5 बजे यहाँ पर आया था दोस्तों। आते ही सबसे पहले गायों के लिए सानी बनाई, गायों की मिल्किंग की, सफाई की। 7 बजे के आसपास जिससे मैं भूसा लेने वाला था उनका फ़ोन आ गया। बोरे उनको मैंने दे दिए थे, तो उन्होंने बोला भैया आ जाओ भूसा लेके जाओ, कांटे पे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जहाँ धर्म कांटे पे वजन होगा ट्रॉली का तो वहाँ आप आ जाओ। तो मैं सुबह ज्योति के साथ चला गया वहाँ पे और आज घर पे फ़ोन करके बता दिया कि आयंस ऋत्विक को आप ही लोग तैयार कर दो। पापा मम्मी से बोल दिया हम लोग थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि भूसे के चक्कर में जाना है। तो हम लोग सीधे वहाँ धर्म कांटे में पहुँचे, वहाँ जाके वजन कराया। मैंने 10 क्विंटल भूसा बोला था कि लेके आना, वो भाई लेके आए 13 क्विंटल। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो भूसा आया है ये गेहूँ का भूसा नहीं है, ये मसूर का भूसा है। और मसूर का भूसा जो होता है वो काफ़ी वज़नदार होता है गेहूं के भूसे की तुलना में। तो ये देखिए इस तरीके का भूसा है। ये जो भूसा है इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, मतलब पशुओं को बहुत पसंद होती है और बहुत चाव से खाते हैं। और इसको खाने के बाद दूध भी बढ़ता है पशुओं का और सेहत भी बढ़िया रहती है, मतलब बहुत शानदार भूसा होता है ये। और हमारे यहाँ पर जो पशुपालक भाई, जैसे मैं तो अपनी सारी गायों को, चाहे वो बछिया हो चाहे बड़ी गाय हो, इन सबको एक सा फीड देता हूँ, मतलब अलसी की खली, चोकर, मिनरल मिक्सचर यही देता हूँ। चुनी नहीं दे रहा हूँ चने की अभी फ़िलहाल। तो चोकर और खली है जो सारी गायों को देता हूँ, चाहे वो दूध दे रही हो चाहे ना दे रही हो, चाहे छोटी बछिया हो चाहे कोई भी हो, सबको बराबर। तो मतलब बराबर का कहना है मतलब उनकी हाइट हेल्थ के हिसाब से थोड़ा अंतर रहता है। जो दूध वाली है उनको थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, जो दूध वाली नहीं है उनको थोड़ा कम देता हूँ। तो लेकिन देता सबको। लेकिन जो भाई दूध वाले जानवरों को बस देते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि पशुपालक भाई ज़्यादातर जो दूध दे रहे होते हैं पशु, उन्हीं की सेवा ज़्यादा करते हैं। जो दूध नहीं दे रहे होते हैं उनको उतना ज़्यादा फीड वगैरह, मतलब फीड नाम मात्र का ही देते हैं, थोड़ा बहुत बस। उनकी शरीर की क्षमता के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं देते, बस इतना देते हैं कि उनका पेट भर जाए।
तो वो लोग मसूर का भूसा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पशु बिना किसी फीड के, बिना किसी जोकर कोई फीड डाले बगैर भी पशु चाव से खाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पशुपालक भाई करते हैं। लेकिन मेरा लेके आने के पीछे उद्देश्य ये है कि मेरी गायों को हरा चारा नहीं मिल रहा है, और अगर भूसा कोई टेस्टी खिला सकता हूँ मैं, जो स्वाद में अच्छा हो और पशु चाव से खाएं, तो क्यों ना उसे खिलाया जाए। और इससे दूध भी बढ़ता है और पशु खुल के पानी भी पीते हैं। ज़्यादा पानी पियेंगे तो दूध ज़्यादा होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं ये भूसा लिया है, और ये मुझे महंगा ही पड़ा है। अगर इतना ही भूसा मैं गेहूँ का लेता, दोनों का रेट सेम है 700 रुपये क्विंटल, अगर मैं गेहूँ का लेता तो वो इतने पैसों में, मतलब जितना, जैसे मुझे 9,000 रुपये लगे हैं, 13 क्विंटल भूसा था ये। अगर मैं यही 13 क्विंटल गेहूं का लेता तो भूसा ज़्यादा आता, वो लंबे समय तक चलता थोड़ा। लेकिन उसमें यह है कि दोस्तों कोई स्वाद नहीं होता। पशु खाते तो हैं लेकिन उसमें कोई अलग से स्वाद नहीं होता, लेकिन इसमें स्वाद होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गाय को थोड़ा स्वाद भी मिले, तो इसलिए मैंने ये भूसा लिया है। और बढ़िया है, वजनदार भूसा होता है। जितना गेहूँ का खिलाएंगे उससे थोड़ा सा कम खिलाना पड़ता है इसे, क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा होता है, पशु का पेट जल्दी भरता है। तो बढ़िया भूसा है दोस्तों। अभी फ़िलहाल अच्छे से खा रही है सारी गाय। और चोकर का बोरा सुबह हो गया था ख़त्म, तो अभी फिर लेके आया था मैं, और आते ही सबको मिला दिया है, सब आराम से खा रही हैं। और कल दोस्तों गायों को मैंने बिल्कुल भी खोला नहीं है, सारी गाय बंधी हुई थी, और रात को लाइट भी नहीं थी। बहुत परेशानी हुई लाइट की वजह से। लाइट ना होने की वजह से दोस्तों सारा काम अंधेरे में किया। असल में दोस्तों वो जो ऊपर वाला बोर्ड है, उस बोर्ड में कुछ हो गया है मिस्टेक, और शायद उसके स्विच वगैरह जो है वो जल गए हैं, तो वो बदलने पड़ेंगे। और इस वजह से कल रात को लाइट की दिक्कत हुई। और यहाँ पर जब मैं आया 5 बजे तो काम में लग गया सीधे, और सोचा लाइट नहीं है। जब देखा कि आजू बाजू वालों की लाइट जल रही है, हमारी नहीं जल रही, तब पता लगा कि बोर्ड ख़राब हो गया। और उस वक्त मुझे मिल्किंग करनी थी, पानी वानी पिलाना था, गायों को सारा काम करना था। तो जब मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास मैंने लाइट को ठीक किया, मतलब नीचे वाले बोर्ड से लाइट ली, तब जाके लाइट जली है। और कल रात को इसी कारण से वीडियो भी नहीं शूट कर पाया रात वाला, तो बड़ी परेशानी हुई। और दोस्तों जो पेड़ आपने देखा बेर का मेरा कट गया है, उसके कटने के पीछे कारण ये था कि हमारे जो पार्षद हैं वो आए थे। उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि पंडित जी ये हम बेर का पेड़ थोड़ा छटवाना चाहते हैं, तो छटवा दे क्या। तो मेरे पापा दोस्तों किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते किसी को। अगर कोई पूछ ले कि हम ऐसा कर लें, अब हमारा तो प्लॉट है नहीं, किसी और का है, अगर कोई बोले कि हम ऐसा करवाना चाहते हैं, सफाई करवा रहे हैं यहाँ की, तो आपके पेड़ की भी सफाई करवा दे थोड़ी सी, तो वो मना नहीं करते किसी को कि भाई तुम्हें जो करना है करो, अगर कर रहे हो तो कर लो। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है कर दो, छटाई तो करोगे, बोल दिया उन्होंने। और छटाई की है दोस्तों इस तरीके से, आप देख लीजिए, पूरा पेड़ उखाड़ के रख दिया। उस वक्त मैं खाना खा रहा था, और मैंने खाना खाते खाते देखा, फिर मैं नीचे गया, फिर मैंने पूछा ये हमारे पार्षद से कि भाई ये क्या हुआ, ये पेड़ किसने कटवा दिया। तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी ने कटवा दिया। तो अब मैंने पापा से बोला कि पापा आपने क्यों कटवा दिया पेड़। तो उन्होंने बोला कि वो ही आए थे, पार्षद आए थे, वो बोल रहे थे कि छटाई करनी है। तो मैंने बोला कर दो छटाई। अब हमें थोड़ी पता था कि ये पेड़ पूरा उखाड़ देंगे, लेकिन पार्षद साहब ने जो छटाई करवाई है, एक तो छटाई की कोई आवश्यकता नहीं थी, उस पेड़ से किसी को कोई नुकसान नहीं था, उससे हमें फ़ायदा था। जैसे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, जब मेरी गाय थी तो गाय बंधा करती थी, छाँव थी, सुंदरता थी, उस पर कम से कम 200-300 चिड़िया रात को बसेरा करती थी, गिलहरियों की कूदने खेलने की दिन भर मस्ती की जगह थी वो। और बच्चे भी अभी सर्दियों में बेर होते तो खाने जाते, कोई नुकसान नहीं था उससे, ना ही वो भद्दा दिखता था कि उसकी छटाई की आवश्यकता थी। लेकिन उनको पता नहीं किसने बता दिया हमारे पार्षद साहब को कि इसकी छटाई की आवश्यकता है, और वो स्वयं आके बोले मेरे पिताजी से कि इसको छटाई करवा देते हैं। तो छटाई हो गई दोस्तों इस तरीके से। मुझे जब देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, और जब मैंने उनसे बोला कि आपने ऐसा छटा छाटा, तो बोला जेसीबी से तो ऐसी छटाई होती है। और अब पता नहीं किसके बोलने पे, किसके कहने से उन्होंने ये किया है, लेकिन बहुत बुरा हुआ ये। मुझे देख के बहुत बुरा लगा कि मेरे पेड़ की ये हालत हुई है। तो इसी कारण से दोस्तों कल से मेरा दिल उदास है, और जब भी मैं घर जाता हूँ और उस पेड़ को देखता हूँ तो मेरा दिल दुखी हो जाता है कि यार कितना सुंदर लगता था, कितना इसने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं इसको बचा नहीं पाया, और आखिरकार इसके साथ यही हुआ। और हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, ना वो हमारी जगह है, दूसरे की जगह में वो पेड़ है। अगर किसी और बंदे ने इसका वो प्लॉट है, उसने बोला होगा कि भाई छटाई करवानी है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। और वो कई बार मुझसे बोल भी चुके थे जिनका वो प्लॉट है कि मुझे ये पेड़ कटवाना है। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या दिक्कत है इससे, अगर कटवाना है तो मतलब हम छांट देंगे, अपने हिसाब से छांटते रहते हैं, बाकी उससे नुकसान कोई नहीं है। लेकिन वो चाहते थे कि इसकी छटाई हो जाए। अब हो सकता है उन्होंने बोला हो या जिसने भी बोला हो, और हमारे कॉलोनी के भी बहुत से लोग हैं जो कि नहीं चाहते थे कि मतलब हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती वहाँ पे, उनको दिक्कत थी, तो उन लोगों की भी वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो जो भी कारण हो, लेकिन बुरा हुआ है ये, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है।
और कोई बात नहीं, पेड़ जड़ से नहीं कटा है, अभी सिर्फ टहनियाँ उसकी कटी हैं, वापस आ जाएंगी। बारिश का मौसम है, जल्दी ही नए टहनियाँ उसकी उग जाएंगी और वापस हरा भरा हो जाएगा। लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं था। उस पेड़ ने हमेशा फल दिए हैं, छाँव दी है और प्राकृतिक सुंदरता थी। कई पशु पक्षियों को बसेरा दिया और मुझे बहुत सहारा दिया। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो यही बात है दोस्तों। और इसी वजह से फिर कल हम लोगों ने घर पे ही छोटा मोटा कुछ नहीं किया दोस्तों। ज्योति का बर्थडे था, घर पे ही खाना वाना बनाया नॉर्मल जैसा हम खाते हैं, और बस घर पे ही थे, कहीं नहीं गए कल। इसी तरह से दिन बीत गया और आज सुबह से तो काफ़ी व्यस्त थे ही। तो अभी जाके फ्री हुआ हूँ थोड़ा। और दोस्तों दूध जो था मेरा वो अब डेयरी वेरी पे जाता नहीं है। अब जो मेरे ग्राहक थे पुराने थोड़े बहुत, वो लोग लौट के आ गए हैं। तो अब मेरे पास जितना दूध हो रहा है सारा बंदी पे जा रहा है, मतलब जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं उन्हीं के पास जा रहा है। और जो रूटीन में थोड़ी इनकम हो रही थी वो अब उतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। अब आते हैं लोग, आते हैं जो लोकल हमारे गांव वाले हैं, आस पड़ोस के हैं, वो लोग आते हैं। लेकिन जो मेरा थोड़ा सही चल रहा था अभी फ़िलहाल, जो दिन का डेयरी से पैसा आ रहा था या दूध जैसे जा रहा था, तो उससे जो इनकम हो रही थी वो कम हो गई है। और शीतल के ब्याने के अभी फ़िलहाल कोई अभी उतना जल्दी तो ब्याएगी नहीं है, ले लेगी अभी समय कम से कम 1 महीना तो ले लेगी आराम से। ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे और मुझे लगता है कि ये बहुत से बहुत देगी। 6 लीटर दूध मतलब 6 लीटर 7 लीटर के आसपास दूध देगी। और अभी फ़िलहाल देख के ऐसा लग रहा है, अब आगे चल के कैसा ऑर्डर बनाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी स्थिति दोस्तों थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, संभाल पाना। दूध गायों का कम हुआ है, अब हो सकता है इस मसूर के भूसे से दूध बढ़ जाए, तब बात अलग है। और मंगल को सुबह सानी वानी खिला के मैंने खोल दिया था, तो मंगल चला गया है, वहाँ पर सानी बनाई थी उसके लिए रख दी थी। लालू ने मंगल ने खाई और चरने चले गए। देखिए अब धूप निकल आई, बारिश रुक गई। तो इसी तरह से मौसम हो रहा है। और ये भूसे का बहुत बड़ा टेंशन था दोस्तों मुझे कि यार ये भूसे का क्या करूँगा यार, कब कैसे कहाँ जाऊँगा, कहाँ से लेके आऊँगा। लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि नज़दीक से ही, मुझे ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर दूर से भूसा आया है, तो इसलिए आसानी हो गई। वरना मुझे कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, वहाँ पर मैं बोरे दे के आता, फिर यहाँ से गाड़ी लेके जाता, फिर भाड़ा लगता, ये सारी समस्याएं आती। लेकिन ये चीज़ सही रही कि नज़दीक से नज़दीक और 700 रुपये क्विंटल में भूसा मिल गया मुझे, जो कि अभी रेट नॉर्मली यही चल रहा है। और 300 रुपये लिया उन लोगों ने जिन्होंने भूसा रखा है, उतारा है यहाँ पे। तो 9300 में मेरा काम बन गया। तो सही है दोस्तों, बाकी सब कुछ बढ़िया है और गाय आराम से खा रही है। अब चलने की तैयारी है घर की तरफ, मैं भी चाहता हूँ। और रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, कल भी नहीं किया। और मतलब समझ रहे हैं ना आप, हालत देख के वो तो है ही, अब समझ सकते हैं आप। दोस्तों चलता हूँ मैं घर। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।